आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन को रोकना एकदम नामुमकिन हो जाएगा अगर वो इन 7 प्लेयर में से किसी 2-3 प्लेयर को भी खरीद के अपने टीम में शामिल कर लेती है। तो कौन है 7 प्लेयर जिनको गुजरात टाइटन इस आईपीएल 2026 के ऑक्शन में टारगेट कर सकती है, पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई साहब पहले प्लेयर की जिसको गुजरात टाइटन इस ऑक्शन में टारगेट कर सकती। तो भाई इस सीजन 2025 में गुजरात टाइटन की भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनका मिडिल ऑर्डर और उनका लोअर ऑर्डर, क्योंकि टॉप 3 तो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो उनके मिडिल ऑर्डर और उनके लोअर ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जिस प्लेयर को टारगेट कर सकती है वो प्लेयर है भाई साहब केकेआर के रिंकू सिंह। अब आप बोलेगे भाई क्या बोल रहा है केकेआर, रिंकू सिंह तो भाई केकेआर में वगैरह में, तो भाई रिंकू सिंह भाई मार्केट में ऐसी मतलब खबरें चल रही है, सब चल रहा है कि भाई रिंकू सिंह को जो है केकेआर वो ट्रेड करने की सोच रही है और उनको रिलीज भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो केकेआर को रिंकू सिंह को केकेआर ने 13 करोड़ में रिटेन किया था और उन्होंने किया क्या है देखते पिछले 2 साल में। भाई आईपीएल 2025 में उन्होंने भाई 11 इनिंग में बैटिंग करी और सिर्फ 206 रन बनाए हैं 29 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट था 153 का। उसके पहले हम आईपीएल 2024 की बात करें तो उन्होंने 11 इनिंग में बैटिंग करी थी और सिर्फ 168 रन बनाए थे 18 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट था 148 का। तो पिछले 2 साल से रिंकू सिंह ने कुछ किया नहीं है, और 13 करोड़ में तो भाई केकेआर के पास और भी अच्छे अच्छे प्लेयर खरीद सकती है। क्योंकि भाई रिंकू सिंह को अगर केकेआर रिलीज कर दे ज़्यादा भाई आप हैरान मत होना, क्योंकि पहले भी आईपीएल में भाई शॉकिंग रिलीजेज हुए हैं। केकेआर ने भाई अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया था पिछले साल, केएल राहुल को लखनऊ ने रिलीज कर दिया था, दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया था। तो भाई केकेआर में पहले ही बहुत ज़्यादा लफड़े चल रहे हैं उनके, भाई मतलब पूरी टीम उनकी हिली हुई 2025-24 के बाद से। तो रिंकू सिंह को रिलीज कर सकती है, और अगर वो रिलीज करती है तो गुजरात टाइटन को सीधे सीधे इनके पीछे जाना चाहिए, जो इनके मिडिल ऑर्डर की या लोअर ऑर्डर की प्रॉब्लम पूरी सोल्व कर देंगे। तो पहले प्लेयर भाई साहब रिंकू सिंह, तो भाई अगर रिंकू सिंह ऑक्शन में आते हैं गुजरात टाइटन को इनके पीछे जाना ही चाहिए। बात करते हैं भाई साहब अब दूसरे प्लेयर की जिनको भाई अगर ऑक्शन में आते हैं तो गुजरात टाइटन को जाना चाहिए, वो है भाई साहब डेविड मिलर। अब डेविड मिलर को लखनऊ ने 7.5 करोड़ में खरीदा था, और डेविड मिलर ने 11 मैच खेले थे इस आईपीएल 2025 में और सिर्फ 153 रन बनाए हैं, और एवरेज था 30 का और स्ट्राइक रेट था 127 का। तो डेविड मिलर गुजरात से निकल के गए लखनवी कबाब खाने गए और कुछ किया ही नहीं बाकी वहाँ जाके। तो लखनऊ तो भाई छोड़ने वाली डेविड मिलर को, क्योंकि बहुत पैसा दिया है और कुछ परफॉर्मेंस किया नहीं। तो डेविड मिलर को भाई गुजरात टाइटन में फिर से वापसी हो सकती है, क्योंकि जब डेविड मिलर गुजरात टाइटन के लिए खेलते थे भाई गुजरात टाइटन में इनकी जोड़ी जमती थी राहुल तेवती और डेविड मिलर। भाई ऐसे ऐसे इंपॉसिबल जो मैच थे, इंपॉसिबल तो छोड़ो, जो अनपॉसिबल मैच थे जो आप लगेगा कि गुजरात टाइटन जीत ही नहीं सकती, वो मैच भी भाई इनकी जोड़ी ने जीता है, डेविड मिलर ने जीता है, राहुल तेवती ने जीता है। तो डेविड मिलर को भाई साहब गुजरात टाइटन फिर से खरीद सकती है, जो इनके भाई नंबर 5 पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर काम कर देते हैं। तो डेविड मिलर आते तो भाई गुजरात टाइटन के इनके पे जानी चाहिए, सस्ते में मिलेंगे। और गुजरात टाइटन के लिए जो परफॉर्मेंस इन्होंने किया ऐसा परफॉर्मेंस इन्होंने किसी के लिए नहीं किया भाई साहब। तो डेविड मिलर आते हैं तो गुजरात टाइटन को इनको भी टारगेट करना चाहिए। बात करते हैं भाई साहब तीसरे प्लेयर की जिनको भाई गुजरात टाइटन को टारगेट करना चाहिए, वो है भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स के हैरी ब्रूक्स। अब हैरी ब्रूक्स ने भाई इस सीजन आईपीएल 2025 में अपना नाम वापस ले लिया था, तो इस सीजन वो ऑक्शन में आ सकते क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने इनको लगभग 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा था। और दिल्ली के पास पहले से भाई अच्छे मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के प्लेयर भाई अक्षर पटेल खेल रहे हैं, वहाँ ट्रिस्टन स्टब्स है, आशुतोष शर्मा है, और सिर्फ 75 लाख में उनके पास डोनोवन फरेरा भी है जो भी आंधी तूफान मचा रहा है भाई साहब दूसरी लीग में जाके। तो उनके पास पहले से अच्छे, तो हैरी ब्रूक्स को 6.5 करोड़ में क्यों रखेगी, वो रिलीज करेगी। और अगर हैरी ब्रूक्स ऑक्शन में आ जाते हैं तो भाई गुजरात टाइटन इनके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कप्तान भी है कभी कभी। तो हैरी ब्रूक्स तगड़ा खिलाड़ी भाई साहब, पहले भी आईपीएल खेला लेकिन बहुत स्ट्रगल किया था भाई। 11 मैच खेले थे, सिर्फ 190 रन बनाए थे 21 के एवरेज से, और 123 का स्ट्राइक रेट था। तो भाई आईपीएल में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं जो पहली बार आते हैं तो उनकी भाई ऐसी तैसी हो जाती है, उनको भाई पानी पिला देता है। आईपीएल इतना खतरनाक लीग है, इतनी मतलब टफ लीग है। तो एक आध सीजन तो ये खेल चुके हैं, बाकी अब तो वो 2023 में खेले थे, अब तो मतलब थोड़े और अच्छे हो गए होंगे। तो इनको आप फिर से मतलब मौका देना चाहिए, जो गुजरात टाइटन की मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, क्योंकि ताबड़तोड़ हिटर है। और भाई गुजरात टाइटन भाई ऐसा प्लेयर चाहिए जो इनके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कर दे और अपने मतलब दम पर मैच जिता सके। तो हैरी ब्रूक्स आ जाते हैं तो ये वाला काम कर सकते हैं भाई साहब। तो अगर ये ऑक्शन में आते हैं तो गुजरात टाइटन को इनको भी खरीदना चाहिए। बात करते हैं भाई साहब चौथे प्लेयर की जिनको गुजरात टाइटन को टारगेट करना चाहिए। चौथे प्लेयर भाई साहब राजस्थान के सिमरन हेटमायर। अब हेटमायर को भी राजस्थान रिलीज करने वाली है भाई साहब। राजस्थान ने जितनी बड़ी गलती करी थी 2025 के ऑक्शन में, भाई जोस बटलर, ट्रेंट बोल अच्छे अच्छे प्लेयर को छोड़ के भाई ऐसे प्लेयर को ज़्यादा पैसे दे दिए जो इतने डिजर्व नहीं करते थे, कम डिजर्व करते, उनको खरीदा। तो गलती सुधारने के लिए भाई राजस्थान को भाई अब वो गलती सुधारेगी तो इन प्लेयर को रिलीज करेगी, क्योंकि अब उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर अपनी टीम में चाहिए। उनकी टीम पूरी खत्म हो गई थी और अच्छे प्लेयर को खरीदने के लिए चाहिए पैसा। तो इतना पैसा अगर सिमरन हेटमायर वगैरह को देगी तो वापस टीम नहीं बना पाएगी। तो सिमरन हेटमायर को रिलीज करके कम प्राइस में खरीदने का सोचेगी, तो इसलिए वो रिलीज करेगी
और हेटमायर अगर ऑक्शन में आए थे तो गुजरात टाइटन मुझे लगता है इनको तो खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि हेटमायर भाई पिछले सीजन जैसे राजस्थान रिलीज करी क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं था, 14 मैच खेले तो सिर्फ 240 रन बनाए थे 22 के एवरेज से और 145 का स्ट्राइक रेट था। तो अगर ये आ जाते गुजरात टाइटन में आए थे नंबर 4 पे खेलेंगे, नंबर 5 पर खेलेंगे, 6 कहीं पे भी खेल सकते हैं और तगड़ा भाई मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी हो जाएगा और तगड़ा भाई अपने दम पर मैच जिताने की काबिलियत एक खिलाड़ी रखता है। तो गुजरात की भाई प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी, क्योंकि ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिता सकता है और तगड़ा खिलाड़ी है। तो ये राजस्थान कम प्राइस में वापस खरीदने की सोचेगी और इस चक्कर में अगर ये ऑक्शन में आते हैं तो गुजरात को इनके पीछे भाई जाना ही चाहिए, मतलब खरीद लेना चाहिए इस प्लेयर को। तो चौथे प्लेयर तो भाई साहब सिमरन हेटमायर। तो ये 4 प्लेयर थे जो इनके मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। अगर 4 में से 2 एक प्लेयर भी खरीद के लिए आती है तो इनका मिडिल ऑर्डर और तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी इस टीम के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। तो अगर 2 एक प्लेयर शामिल कर लेती है, 1-2 प्लेयर, एक आध प्लेयर भी शामिल कर लिया तो वैसे बहुत तगड़ी हो जाएगी। बात करें अगले इनकी जो प्रॉब्लम थी, स्पिन इनकी बहुत तगड़ी थी भाई साहब। वॉशिंगटन सुंदर थे, आर साई किशोर थे, राशिद खान का सीन अच्छा गया नहीं था लेकिन वो तगड़ा खिलाड़ी भाई साहब कमबैक कर लेगा, तो स्पिन तो इनको चाहिए ही नहीं। इनके फास्ट बॉलर भी अच्छे थे भाई, पेस भी यूनिट भी अच्छी थी। मोहम्मद सिराज थे, कगिसो रबाड़ थे, प्रसिद्ध कृष्णा और जेराल्ड कोटजी थे, ईशांत शर्मा। बस इनको एक आध और नाम चाहिए कोई अच्छा सा जिनका भाई थोड़ा सा और सपोर्ट कर दे। तो बात कर ले तो उसकी तो भाई पहले प्लेयर को टारगेट कर सकती वो भाई साहब इंग्लैंड के क्रिस वोक्स। अब ऑलराउंडर वाला ये काम करेंगे भाई साहब, पिछला आईपीएल तो खेले थे, बाकी तगड़ा अनुभव लेके आते भाई साहब। आईपीएल में 21 मैच खेले इन्होंने और 30 विकेट निकाले हैं और इकोनॉमी है 9 की। तो ये आते हैं ना भाई, इनके बैटिंग के भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, नीचे लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी करके देंगे और पावर प्ले वगैरह में बहुत मतलब अनुभव तगड़ा लेके आते हैं और पावर प्ले वगैरह में बहुत अच्छी बॉलिंग करके देंगे, डेथ में भी करके दे देंगे और आशीष नेहरा अनुभव को बेक करते हैं। तो क्रिस वोक्स भाई एक तो इनको सस्ते में मिलेंगे, ऑलराउंडर वाला काम भी करेंगे और इनकी एक और बॉलिंग में सिराज रबाड़ा इनके साथ एक और भाई अच्छा नाम जुड़ जाएगा, तो और सपोर्टिव इनकी हो जाएगी भाई और सपोर्ट कर देंगे उनकी पेस बैटरी को है। तो क्रिस वोक्स आते हैं तो इनको भी खरीद लेना चाहिए भाई साहब गुजरात टाइटन को। बात करते भाई साहब छठे प्लेयर की, तो छठे प्लेयर है भाई साहब लखनऊ के आकाशदीप। अब आकाशदीप को लखनऊ ने 8 करोड़ में खरीदा था और 8 मैच भी नहीं खिलाए भाई, 6 मैच खिलाए और 3 विकेट निकाले सिर्फ और इकोनॉमी थी 12 की। तो एक तो मैच भी नहीं खिला रही लखनऊ और खिला भी रहे तो इसे खतरनाक को पिटवा रहे हैं। तो 8 करोड़ में तो लखनऊ इनको रखेगी नहीं, क्योंकि लखनऊ ने पहले ही भाई 27 करोड़ ऋषभ पंत को दिए, 21 करोड़ निकोलस पुरन को दिए, 11 करोड़ मयंक यादव, 11 करोड़ बिश्नोई को, तो उन्होंने पहले बहुत सारा पैसा प्लेयर पर लुटा दिया है। तो भाई ये प्लेयर को रिलीज़ करेगी और ये आते हैं तो इंडियन प्लेयर है भाई साहब, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सीधे आती गुजरात टाइटन को खरीद लेना चाहिए भाई साहब आकाशदीप को। बात करते भाई साहब 7वें प्लेयर की, तो 7वें प्लेयर भाई साहब अफगानिस्तान के नवीन उलक। अब नवीन उलक इंजरी की वजह से पिछला आईपीएल खेले नहीं, तो ऑक्शन में भी नहीं आए थे, तो अब वो आएंगे तो इनको खरीद लेना चाहिए क्योंकि सस्ते मिलेंगे और गुजरात टाइटन भाई अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे, क्योंकि आईपीएल में इन्होंने परफॉर्मेंस कर रखा है। 18 मैच खेले और 25 विकेट निकाले हैं और इकोनॉमी 9.1 की है। तो ये आते तो भाई सस्ते में मिलेंगे आपको और अच्छा परफॉर्मेंस भी करके देंगे, डेथ में भी अच्छी डालते हैं, पावर प्ले वगैरह में भी अच्छी डालते हैं और अच्छा कटर्स का प्रयोग करते हैं, स्लोअर डिलीवरी डालते हैं, तो ये बॉलर भी अच्छा है। तो भाई अगर ये आता है तो गुजरात टाइटन को इसको भी टारगेट करना चाहिए, तो गुजरात की भाई पेस बैटरी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर क्रिस वोक्स या फिर आकाशदीप या नवीन उलक एक आध और प्लेयर को शामिल कर लेती है तो पेस बैटरी तो उनकी स्ट्रॉन्ग यही है, एक आध और प्लेयर आ जाएगा तो उनकी टीम और अच्छी हो जाएगी। तो ये प्लेयर थे भाई साहब 7 जिनको भाई जो गुजरात टाइटन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। अगर वो मिडिल ऑर्डर के लिए रिंकू सिंह को लाती है या डेविड मिलर को फिर से लाती है, या फिर ये नहीं तो हैरी ब्रुक्स या सिमरन हेटमायर में किसी एक आध 2 प्लेयर को लाती है, तो इनके भाई मिडिल ऑर्डर ये पहले ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी इनके पास पहले से ही वही शेरफन रदरफर्ड पड़े हुए हैं और ग्लेन फिलिप्स पड़े हुए हैं, तो इनका मिडिल ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और पेसर में उनके पास भाई रबाड़ा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा है, उनके साथ एक आध ये नाम भी शामिल हो जाएगा भाई, क्रिस वोक्स, आकाशदीप या नवीन उलक, एक आध कोई प्लेयर भी ये ले आते हैं तो इनकी टीम वैसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये थे भाई साहब मेरे 7 प्लेयर जो, क्योंकि गुजरात का पर्स भी कम है, उनका पर्स कम है, तो भाई उसके हद पर्स के उसमें सस्ते में भी मिल जाए ऐसे प्लेयर में ढूंढ के लाया था और गुजरात को फायदा हो जाए ऐसे प्लेयर थे। तो ये थे मेरे 7 प्लेयर। बाकी आप कमेंट करके बताओ और कौन कौन से प्लेयर को आप देखना चाहते हो जो इनको सस्ते में मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़े नाम हम ले नहीं सकते, गुजरात के पास इतना पर्स है भी नहीं। तो ये प्लेयर थे। बाकी आपको कौन से लगे ये प्लेयर अच्छे लगे कि नहीं कमेंट करके बताओ, या आपकी नज़र में कोई और प्लेयर हो जिनको गुजरात को टारगेट करना चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।